अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं फर मज़ा। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से। आप सभी लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है ये दिन ब दिन ऊपर जा रही है और बहुत सारे ये लोग पूछ रहे हैं कि भाईजान जो स्टॉक मार्केट है ये बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। जिनके आप लोगों ने अगर न्यूज़ वगैरह सुनी होगी तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो अपने हाई टाइम के ऊपर जो है वो पहुँच चुकी है और 90,000 के जो पॉइंट है उसको इसने जो है वो टच कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या अब हमें जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हम यहाँ से जो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अच्छा जो मुनाफा है वो कमा सकें। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जो वीडियो है इसको अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इस फिगर को देख के इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कि हम स्टॉक मार्केट जो है वो बूम से ऊपर जा रही है, KSE 100 जो है वो 90,000 को टच कर चुका है। अब यहाँ पे हम लोग अपने पैसे किसी भी कंपनीज के ऊपर लगाएंगे तो क्या हमें जो है वो बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा या नहीं होगा। होता कुछ इस तरीके से है कि बहुत सारे लोग KSE 100 की कंपनीज के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें जो है वो लॉस देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप इस वक्त जाएं और KSE 100 की किसी कंपनीज के ऊपर जाके इन्वेस्टमेंट कर लें और यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है वो 90,000 से 10,000 पॉइंट और ऊपर चली जाए और 1 लाख रुपए 1 लाख पॉइंट के ऊपर भी ये मार्केट चली जाए, लेकिन आपने जिन कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की होगी वहाँ पे आपको लॉस हो रहा होगा। तो दोस्तों किस तरीके से आप सेफ तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ये जो बुल रन स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान जो स्टॉक एक्सचेंज है ये आने वाले दिनों के अंदर मजीद ऊपर जाएगी, तो इस ऊपर जाती हुई मार्केट से किन कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके आप मुनाफा कमा सकते हैं और किन कंपनियों से दूर रहकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर नुकसान से बच सकते हैं, ये सारी डिटेल जो मैं आज आपको अपनी वीडियो के अंदर समझाऊंगा ताकि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी कंपनी को एनालाइज करना आ जाए, चाहे वो कंपनी KSE 100 के अंदर हो चाहे वो कंपनी KSE 30 के अंदर हो। लेकिन अगर आपने उन कंपनीज की कुछ चीज़ें ना देखी तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की जो मजीद ऐसी वीडियो है वो देखने को मिलती रहें। अब दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जाके समझाऊंगा कि KSE मार्केट हो या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट हो वो बेशक एक धड़ल्ले से ऊपर जा रही हो, लेकिन अगर आपने गलत कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी तब आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आप लोग सही कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तब ये वीडियो आप लोगों को लास्ट तक और अच्छे तरीके से देखना पड़ेगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पर जाके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अच्छी कंपनीज को ढूंढ कर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अच्छा जो मुनाफा है वो कमा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों तो मैं हो चुका हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ स्टॉक एक्सचेंज की स्टॉक मार्केट की जो रियल वेबसाइट है उसके ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे दोस्तों जो मेरा समझाने का मकसद है वो ये है कि आप लोगों के सामने न्यूज़ के सामने आप लोगों को एक बात आपके सामने आ रही होगी कि जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, 90,000 को जो है वो टच कर चुकी है। तो बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे या आपका अपना दिल भी ये करता होगा कि भाई हम इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके हम लोग अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो मेरा इस वीडियो के अंदर आपको समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब बुल रन स्टार्ट है, मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन अगर आपने इस रन के अंदर भी गलत कंपनी को सिलेक्ट कर लिया ना तो आपका नुकसान होगा। अब वो कैसे आपका नुकसान होगा ये मैं आपको समझाऊंगा और कैसे आप एक अच्छी कंपनी सिलेक्ट करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देख लेना है ताकि आपको इसकी जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं जी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आप लोगों ने आना है मार्केट के ऊपर, यहाँ पे हमने स्टॉक स्क्रीनर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो ये जो विंडो है, ये डेटा पोर्टल है, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब देखें मार्केट ऊपर जा रही है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने को मिलती हैं कि स्टॉक मार्केट ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब इस रिकॉर्ड के दौरान अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेक्टर को सिलेक्ट करते हैं और उस सेक्टर का नाम है पावर एंड जनरेशन, ठीक है, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं KSE 100। ये चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली हैं, KSE 100 के ऊपर आ गए और यहाँ पे एक शेयर है हबको। हबको आपको पता है ये पावर कंपनी है, बिजली का जितना भी सिस्टम है वो यहाँ से चल रहा होता है, तो ये तकरीबन उस रिलेटेड कंपनी है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, ओपन करने के बाद मैं आ चुका हूँ अब इसकी ऑफिशियल शेयर प्राइस के ऊपर। यहाँ पे आप देखें तो 103 रुपए की इसकी जो प्राइस है वो चल रही है और आज का ये तकरीबन 0.48% जो है ये ऊपर गया है। ठीक है, ये ऊपर नीचे डेली बेस के ऊपर होता रहता है, इसका आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, पिछले एक महीने के अंदर अगर मैं इसके चार्ट के ऊपर जाऊं और यहाँ पे मैं इसको एनालाइज करता हूं तो यहाँ पे आप देखें कि इसकी जो प्राइस थी वो 123 रुपये हाईएस्ट थी एक महीने के अंदर।
नीचे अगर आप देखें तो ये गिरती 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 कहाँ पे आ गई है, आज 103 रुपये के ऊपर। अब ये KSE 100 के ऊपर जो है ये लिस्टेड कंपनी है। अब कहने का मकसद यहाँ पे आप लोगों को ये है कि अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बुल रन जो है वो स्टार्ट हुआ है, मार्केट रिकॉर्ड तोड़ रही है, 90,000 को टच कर गई है, 1 लाख के ऊपर भी ये मार्केट चली जाए, लेकिन अगर आपने इस तरह की कंपनी के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, कि मैं आपको मिसाल देकर समझा रहा हूँ, ये कंपनी बहुत अच्छी है, इस तरह की कंपनी के ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली तो आप तो लॉस में होंगे, मार्केट ऊपर जा रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट लॉस में जा रही है। तो उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब आपने किसी कंपनी को, किसी सेक्टर को, उस कंपनी के ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोगों ने सबसे पहले जो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल होते हैं वो आपने देखने हैं, आपने अपने इर्द गिर्द का माहौल देखना है कि ये जो कंपनी है ये क्या काम कर रही है और इसकी किस तरीके से जो है वो जनरेशन चल रही है। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब ये कंपनी का शेयर प्राइस नीचे क्यों गिरा है, समझाने का मकसद जो चीज़ समझने वाली है वो समझें आप। वो इसलिए नीचे गिरा है कि पिछले दिनों न्यूज़ के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हुकूमत ने IPPs के साथ जो मुआदे हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। यानी कि बहुत सारे IPPs थे जो वेले बैठे पैसे ले रहे थे, जो काम भी नहीं कर रहे थे, बिजली भी नहीं बना रहे थे, और उसकी वजह से जो है इन्होंने IPPs के मुआदे जो है ख़त्म कर दिए हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर मजीद जो है वो उसे ख़त्म करने का सोचा जा रहा है। तो इस वजह से इस जो कंपनी है इसका शेयर प्राइस नीचे गिरा है। पिछले दिनों के अंदर जब बिजली की प्राइस दिन ब दिन बढ़ रही थी, रोज वो जो प्राइस है वो ऊपर जा रही थी, बिजली की प्राइस बढ़ रही थी, तब इस कंपनी का शेयर जो है वो ऊपर जा रहा था। और यहाँ पे ये जितनी भी कंपनी है पावर जनरेशन रिलेटेड, ये जो कंपनी है इनके शेयर ऊपर जा रहे थे, लेकिन जब IPPs की न्यूज़ आई है उस वक्त से जो इन कंपनी के जो शेयर है वो नीचे आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये समझाने का मकसद ये है कि बुल रन स्टार्ट है, मार्केट रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ी जा रही है, लेकिन आपने KSE 100 के ऊपर टॉप का पाकिस्तान का जो इंडेक्स है उसके ऊपर जाके भी अगर आप लोगों ने गलत जो है वो कंपनी चूज कर ली तो आप लॉस के अंदर जाएंगे। तो न्यूज़ को और जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, जिस सेक्टर के ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, वहां पे आप लोगों ने एक चीज ध्यान से देख लेनी है कि इसकी न्यूज़ क्या आ रही है। अच्छा, कमर्शियल बैंक के ऊपर हम लोग चले जाते हैं, KSE 100 के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे एक मिजान बैंक मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही टॉप क्लास का ये बैंक है पाकिस्तान का। एप्पल कंपनी से ज़्यादा इस कंपनी ने प्रॉफिट दिया है। अब यहाँ पे इसकी जो शेयर प्राइस है वो देखें 241 रुपये के ऊपर है। एक मंथ के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी इसकी जो प्राइस है वो ऊपर ही ऊपर जा रही है, लेकिन जो इसका हाईएस्ट लगा हुआ है वो देखें कहाँ पे है, 255 रुपये का इसका हाईएस्ट है। उसके बाद ये नीचे गिरा है और अब ये 240-45 के दरमियान जो है वो रेंज कर रही है। अब 1-2 महीने के अंदर आपने इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको कितना प्रॉफिट मिल जाना था? कोई खास प्रॉफिट नहीं मिलना था। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तकरीबन हर 2 या 3 महीने के बाद जो शरह सूद है, जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे गिरा देता है। जब वो नीचे गिर जाता है तब ये जो कंपनी है, मिजान बैंक या कोई भी बैंकिंग सेक्टर है, तो उसके जो शेयर प्राइस है वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बैंक मुनाफा कमाते हैं, जो प्रॉफिट कमाते हैं, वो इंटरेस्ट रेट से कमाते हैं। तो मकसद कहने का आप लोगों को ये है, समझाने का मकसद ये है कि बुल रन को देखकर मार्केट रिकॉर्ड तोड़ रही है, मार्केट ऐसे कर रही है, इस तरह की सिचुएशन को देखकर कंपनियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना कर देना, वरना आप लोग लॉस में जाओगे और मार्केट रिकॉर्ड तोड़ती जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे स्टॉक स्किनर के अंदर आके आप लोगों ने जो सेक्टर है वो देख लेना है। ठीक है, अब सीमेंट सेक्टर के ऊपर अगर आप चले जाए ना, तो सीमेंट सेक्टर के ऊपर आप लोगों को ये जो फौजी फर्टिलाइजर है ना, आप इसको देखें ना, तो ये जो सेक्टर है इस वक्त प्रॉफिट के अंदर जा रहा है। सीमेंट वाला सेक्टर ये क्यों प्रॉफिट में जा रहा है? देखें, 1200 रुपये का तो सीमेंट का पैकेट था, वो 13 का हुआ, 14 का हुआ, 15 का हुआ, 16 का हुआ, अब 1600 रुपये के ऊपर वो मिल रहा है। ठीक है, कीमतें बढ़ रही हैं, हुकूमत को टैक्स भी मिल रहा है और सीमेंट सेक्टर में जो कीमतें हैं वो बढ़ाता जा रहा है। और यहाँ पे आप देखें जो इसकी जो प्राइस है वो कैसे ऊपर जा रही है। ये देखें आप ना, 6 मंथ का ये चार्ट मैंने खोला हुआ है और यहाँ पे देखें ये बुल रन स्टार्ट हुआ है। तो सीमेंट सेक्टर के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, ये 20 रुपये का शेयर 33 रुपये का हो गया है। तो कहने का मकसद, समझाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को ये है कि सेक्टर को देखें, फिर कंपनी को देखें और फिर पाकिस्तान के हालात को देखें, पाकिस्तान की न्यूज़ को देखें कि जिस कंपनी के ऊपर, जिस सेक्टर के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्या वो आप लोगों के लिए बेहतरीन है या नहीं है। ये ना हो कि पाकिस्तान मार्केट जो वो रिकॉर्ड तोड़ती रहे, इधर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके सारे रिकॉर्ड टूट जाएं और आप जीरो पे आ जाएं, या अपनी इन्वेस्टमेंट फंसा के बैठ जाएं, फिर आप रोते रहेंगे कि भाई अब हम लोग क्या करें। तो ये आप लोगों को सिर्फ समझाने के मकसद के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो इस तरह किसी भी कंपनी को एनालाइज करें, सबसे पहले पाकिस्तान के माहौल को, जिस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, समझें,
उसके बाद जो है वो आप जाके इन्वेस्टमेंट करें, तब आप एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। फिर ये कंपनियां आपको डिविडेंड भी देंगी, सब कुछ देंगी, ये देखिए डिविडेंड भी देती हैं, सब कुछ करती हैं, फिर आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन जो वर्क है वो आप लोगों को स्मार्ट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।